हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट, इस वीडियो के थ्रू आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, राइट। उसमें टॉपिक भी आपका पहला कौन सा है, मोशन। ठीक है, तो सब लोग बारी बारी से पढ़ने स्टार्ट कर देंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे मैं टॉपिक इसमें लिखूंगा वैसे ही आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, वैसे ही समझेंगे और वैसे ही आप लोग लिख लेंगे और आगे फ्यूचर के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ऑन बोर्ड सॉल्यूशन आपका ये रहा। ठीक स्टूडेंट, देखिएगा पहला टॉपिक है आपका मोशन। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा बहुतों से कि मोशन में है, मोशन में है, मोशन में। इस मोशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? मोशन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट है। क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कैसे बताते हैं? जब उसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है टाइम के साथ, अगर किसी बॉडी की पोजीशन सपोज चेंज हो रही है तो वो बॉडी किस में स्टूडेंट? मोशन में। हम लोग बोलते हैं मोशन में। और अगर एक बॉडी यहाँ पे फिक्स है, बहुत देर तक फिक्स है अगर एक बॉडी, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी किस में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। ठीक है, तो बताओ मोशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? बोलो, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. A body is said to be in motion when its position changes continuously. When its position changes continuously with respect to रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है किसकी? मोशन की। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। हम हमेशा एक पॉइंट के रेफरेंस में बताते हैं कि बॉडी आपकी मोशन में है या बॉडी आपकी रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, बता देंगे डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप मोशन का? बताओ कोई भी एग्जाम्पल। अ रनिंग कार, अ रनिंग कार। ठीक है बच्चों, और कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे, जल्दी सोच के बताओ। मोशन में मुझे पता है आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता होंगे। अ रनिंग कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? मोशन। और बताओ। सोचो। पेंडुलम मूव्स। देखा है सब लोगों ने पेंडुलम? जो घड़ी में आपका पेंडुलम लगा रहता है, राइट। अगर वो मूव कर रहा है तो वो भी किस में स्टूडेंट? मोशन में, टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो जो भी आपको मूवमेंट नजर आए। तो ऑल द बॉडीज आर इन मोशन। ठीक है बच्चों, ये आपका टॉपिक हो गया मोशन। इसके बाद आता है आपका टॉपिक रेस्ट। क्या आता है टॉपिक? रेस्ट। रब कर दूं? ओके, सभी बच्चे कॉपी में लिख लेंगे इसे। इसके बाद टॉपिक आता है स्टूडेंट आपका रेस्ट। व्हाट इज दिस रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या होता है? अ बॉडी इज इन रेस्ट. A body is in rest when its position does not change. When its position does not change with respect to reference point. अब एक बॉडी रेस्ट में कब है? एक बॉडी स्टूडेंट रेस्ट में तब है जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। एक बॉडी स्टूडेंट रेस्ट में कब है? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो बॉडी किस में है आपकी? रेस्ट में, यानी एक ही जगह रुकी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोलो, फॉर एग्जाम्पल बोलो, book lying on the table.
book lying on the table. A car is standing on the बोलो on the road, etc. Book lying on the table, a car is standing on the road. These are the example of the body is in rest. एक बॉडी रेस्ट पे कब होगी? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी एक रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग. जैसे बुक रखे टेबल पे, ठीक है, एक कार खड़ी है आपकी, ठीक, तो वो बॉडी किस में होगी? आपकी रेस्ट में होगी. ठीक है, आप कहीं आप किसी को बैठे हुए देख रहे हो बहुत टाइम तक, आप पेड़ देख रहे हो, ट्रीज देख रहे हो, विच कैन बी स्टैंडिंग, ठीक है, विच कैन बी स्टैंडिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ बिहाइंड द रोड. ठीक, तो ये सब बॉडी किस में होगी? आपकी रेस्ट में होगी. ठीक है, तो पेपर में आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, तो आप लोग लिख देंगे. ठीक है बच्चों. नाउ टॉपिक नंबर 2, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? बहुत जनों को सुना होगा आपने कहते हुए कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसने इतना डिस्टेंस कवर करा, उसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करा. तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज़ें? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ बारी बारी से. व्हाट इज डिस्टेंस? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, the actual length of path covered by a moving body. The actual length of path covered by a moving body is called distance. The actual length of path covered by a moving body is called distance. तो जो रास्ता हम लोग कवर करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है. The actual length of path covered by a moving body is called distance. ठीक है. What next? और कोई बता सकते हो डिस्टेंस के बारे में? Its SI unit is मीटर. Its SI unit is मीटर. ठीक है, यूनिवर्सली जो उसकी यूनिट होती है उसे किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं. उसकी जो SI यूनिट होती है मीटर होती है. इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी होती है स्टूडेंट? ये स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती. सिर्फ आप ये बताओगे कि उसने इतना डिस्टेंस मेजर करा, उसने इतना रास्ता मेजर करा. कभी आप डायरेक्शन थोड़ी बताते कि उस डायरेक्शन से गया, उस डायरेक्शन से गया. नहीं, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक, इट कैन नेवर बी जीरो. अगर एक बॉडी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी आपका जीरो नहीं होगा. इट कैन नेवर बी जीरो. ठीक है, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन. अगर बॉडी आपकी मोशन में है तो डिस्टेंस कभी आपका जीरो नहीं होगा. अब आप कहो कि एक बॉडी 3-4 दिन से घर पे ही है, ठीक है, हम लोग हम 3-4 दिन से घर पे ही, हम कहीं मूव नहीं कर रहे, एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन में तो डिस्टेंस हमारा ऑलरेडी जीरो होगा. ठीक है, अब आपका डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा जब बॉडी आपकी किस में होगी स्टूडेंट? मोशन में होगी. क्या आप सब लोग समझ रहे हो? ठीक है, तो डिस्टेंस को मेजर करने वाले एक डिवाइस का नाम क्या बोलते हैं? ओडोमीटर. Distance can be measured by, सबको विजिबल है, by an instrument, by an instrument called, सबने यहाँ तक लिखा, distance can be measured by an instrument called, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, मैं ऊपर लिख रहा हूँ स्टूडेंट इसके बाद, ओडोमीटर. और ओडोमीटर किस में रिकॉर्ड करता है रीडिंग आपकी? किलोमीटर में. किस में? किलोमीटर में. मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको, किलोमीटर में. आपने देखा होगा आपके व्हीकल्स में ओडोमीटर लगा होता है ऊपर जो रिकॉर्ड करता है डिस्टेंस.
ठीक है, तो उसे ओडोमीटर बोलते हैं। और ओडोमीटर जो रीडिंग आपकी नोट करता है वो किस में नोट करता है, किलोमीटर में। आपको दिखाता है कि आपकी जो बाइक है, जो स्कूटी है, वो कितना किलोमीटर चली है, तो वो क्या होता है आपका ओडोमीटर, जो क्या मेजर करता है, आपका डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस कर लोगे पक्का। डिस्प्लेसमेंट पे चले, रब कर दूं। चलिए स्टूडेंट, आपके लिए कुछ चीजें लिखी छोड़ देते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ चीजें लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे काम आ जाएगी। नाउ स्टार्टिंग विद डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट the shortest length of path covered by the moving body is called displacement. The shortest length of path covered by the moving body is called displacement. The shortest length of path covered by the moving body is called displacement. इसकी भी ऐसा यूनिट स्टूडेंट मीटर होती है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। यानी जब कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट बताना होता है किसी बॉडी में, तो आप साथ में उसकी क्या बताते हो, डायरेक्शन भी बताते हो। दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि उसमें डायरेक्शन बतानी होती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कब? व्हेन बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट और इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनिशियल पोजीशन। सबको विजिबल है इनिशियल पोजीशन तक? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है कब? जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यानी जहां से स्टार्ट हुई थी, अगर वहीं पहुंच जाएगी वापसी, तो स्टूडेंट आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या बात आपको समझ में आती है? अगर एक बॉडी एक जगह से चली, अगर उसी जगह वापसी आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो डायग्राम से समझा दूं। चलो इस क्वेश्चन में डायग्राम और समझ लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे चलेंगे। सपोज ये आपकी एक सर्कुलर बॉडी है। ठीक है, सपोज ये आपकी सर्कुलर बॉडी है जिसकी रेडियस क्या है स्टूडेंट? आर। जिसकी रेडियस क्या है स्टूडेंट? आर। हमने बोला कि एक बॉडी ए पॉइंट से चली, हमने बोला बॉडी ए पॉइंट से चली और ए पॉइंट पे रिटर्न वापसी कर गई। ए पॉइंट से चली और ए पॉइंट पे रिटर्न वापसी कर गई, तो क्या निकालो? उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बॉडी ए से चली और ए पे रिटर्न कर गई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या है इसको टॉपिक का नाम? व्हेन अ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ and returns to its position। जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और अपनी पोजीशन पे वापसी पहुंच गई है, तो हमें क्या निकालना है? इस कंडीशन में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्टेंस कितना होगा? जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। कितना होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस? सर्कल सरकमफ्रेंस मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने भी आपको बताया है
डिस्टेंस कितना होता है? जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। और सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट? 2 पाई r। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r। यानी डिस्टेंस तो कवर करा उन्होंने 2 पाई r। अब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगी वो? 0। कितना कवर करेगी डिस्प्लेसमेंट? 0, क्योंकि बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापसी आ गई है। और मैंने आपको बताया जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे और इनिशियल पोजीशन पे वापसी आ जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना ही टॉपिक आप लोग कवर कीजिएगा इस वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो से कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन ऑन बोर्ड सॉल्यूशन के लिए तैयार हो जाइए, अपने फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। क्लास 9 एंड क्लास 10 सबको भेजिए, सबको समझाइए कि यहाँ पे हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक समझने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सबको समझेंगे, सब कुछ समझेंगे और सबको समझाएंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, गुड लक।